14 साल की उम्र में जो आपने शुरू किया था, वो एक तरह से आपको लगता है कि मतलब इसी मोमेंट के लिए शायद आप इतने सालों से, कुल मिलाकर 60 वर्षों से आप राम कथा सुनाते आ रहे हैं? देखो, इस यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत पड़ाव है, बहुत पड़ाव आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 14 साल का था तब से मैं कथा बोलने लगा जाहिर में, तो ये पड़ाव मेरे लिए बहुत विशिष्ट है। ये 22 तारीख को जो होने वाला है और फिर 24 जनवरी से जो मैं कथा करने वाला हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत विशिष्ट सविशेष मेरी कथा की यात्रा का पड़ाव। कथा की यात्रा तो चलती रहेगी जहाँ तक ठाकुर जी चलाए, लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा पड़ाव होगा कि मैं भगवान के स्थान में कथा गाऊंगा। क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के नरेंद्र मोदी ने भी आपकी रामकथा सुनी है। आज 22 जनवरी को अब जाकर प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर रहेंगे। उनका ये प्राण प्रतिष्ठा करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसको अच्छा समझता हूँ। इसमें कोई विवाद की बात मुझे नहीं लगती है। संवाद होना चाहिए। राष्ट्र का नायक हमारा प्रधानमंत्री एक किस पक्ष के हैं, किसके हैं, उसको हम न देखें जी। ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। राष्ट्र के प्रधानमंत्री होने के नाते आपका बहुत योगदान है। यहाँ तक राम मंदिर को पहुंचाने के लिए वादे भी किए थे आपने, तो ये सब पूरा करने के लिए वो बैठे और व्रतधारी बनकर के बैठेंगे जी। आपने मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी को याद किया, तो मैं कहूँगा कि एक बार मैंने, जब वो मुख्यमंत्री थे हमारे आदरणीय मोदी साहब, तब मैंने सूरत की एक सभा में कहा था कि ये व्यक्ति राज्य का संचालन एक राजकीय रूप में नहीं कर रहा है, एक अनुष्ठान कर रहा है। ऐसे मेरे शब्द रिकॉर्ड। अच्छा। अनुष्ठान कर रहा है, ये राज नहीं चला रहा है, एक अनुष्ठान कर रहा है, अनुष्ठान पूर्वक ये राज्य को चला रहा है। तो ये अब अनुष्ठान करके राम जी मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करे, हमें आनंद है, हमें खुशी है। मैंने शायद कहीं पढ़ा है कि आपने उन्हें एक बार फकीर भी कहा था। हाँ, हमारे साबरमती आश्रम में कथा थी। अच्छा। अहमदाबाद में गांधी बापू के आश्रम में जी। आप आए थे, बैठे थे, तो मैं मेरे वक्तव्य में कहने लगा कि मैं तो बाबा हूँ, फकीर हूँ, मैं तो बाबा हूँ। वो बैठे थे मेरी बाईं ओर, बोले बापू मैं भी बाबा हूँ। अच्छा। तो हमारा संबंध बाबा का है, फकीर का है, एक इस तरह का। कुछ थोड़ा बहुत तो आपको लगता है कि जिस तरह से एक तरह से जो राजनीतिकरण हो रहा है इस प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम का, कुछ लोग जो है जिनके पास इतने बड़े कार्यक्रम का इनविटेशन भी है, पर कह रहे हैं कि नहीं, ये राजनीतिक एक इवेंट हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, उस पर आपके क्या विचार है? एक तो शायद उसके क्या विचार है, उसके जो विचार उसको मुबारक, निमंत्रण मिलने के बाद आना ना आना वो उसकी स्वतंत्रता है, उसमें मैं नहीं जाऊं, मुझे कोई लेना देना। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चूक गए, अवसर चूक गए, और ये अवसर चूकने से किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, अगले महीने, अगले वाले महीनों में उसका प्रमाण दुनिया को मिला। फिर भी अपने विचार होते हैं। राम किसको प्रिय नहीं है? इनको भी राम से कोई तकलीफ नहीं होगी, अयोध्या से तकलीफ नहीं होगी, किसी कारणवश नहीं आते होंगे, तो ये उसका विचार है, इसमें हम ना जाए। क्योंकि मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं सबसे एक प्रमाणिक ऑनरेबल डिस्टेंस रखकर बैठा हूँ। पर अगर आप कहते हैं कि कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा, तो क्या हम इसे चुनावों से जोड़ के देखें? नहीं, ऐसा नहीं। वो सबको उसका पता लग जाएगा कि हमने किया, ठीक किया कि नहीं किया। ये सबको कोई बोले ना बोले, लेकिन ठीक किया होगा तो उसको आनंद होगा, फिर उसको ग्लानि हो कि ठीक नहीं किया तो वो जाने। बापूजी, कुछ ऐसी बात सामने आई है, शंकराचार्यों का कहना है कुछ कि क्योंकि मंदिर तैयार नहीं है इस वक्त, प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त नहीं करना चाहिए था, मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाता एक बार, तब प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था।
हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा कहते भी हैं, लेकिन पहली बात तो है कि शंकराचार्य का पद हमारे लिए पवित्र भी है और पूजनीय भी है। वो जो माने वो कहे, लेकिन मैं तो रामचरितमानस का गायक हूं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उसके मन में जो होगा सो कहते होंगे, लेकिन राम से और अयोध्या से, राम मंदिर से उसको कोई तकलीफ नहीं होती होगी। और मैं प्रार्थना करूं हमारे जगत गुरु श्रीओं को भी कि आप आशीर्वाद जहां बैठे हो वहीं से जरूर देना, कि इस 22 तारीख के बाद भारत के द्वारा विश्व में एक शीतल प्रकाश फैले, जो जलाने वाला न हो, तप्त करने वाला न हो, सबको शैत्य प्रदान करे, ऐसा आशीर्वाद दे। बाकी राम को जब राज देने की बात मानस में आई रामायण में, तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण से एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं। दशरथ जी ने कहा कि कल मेरे राम को राज तिलक कर दो, मुहूर्त बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस समय, जिस दिन, जिस घड़ी राम गादी पर बैठे वही मुहूर्त है, और कोई मुहूर्त के नहीं। सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, वही दिन मंगल है जिस दिन राम विराज। मैं तो रामायण का आधार लेकर मैं ये कहूंगा कि 22 तारीख को 12 और 1 के बीच जो राम जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए वही मंगल मुहूर्त है। अब उसके लिए और क्या बोलना, वही है।